दोस्तों फ्लाई वर्ल्ड इंडिया में यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम देख रहे थे कि यूएस का स्टूडेंट वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो दिमाग में होते हैं स्टूडेंट में, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। अभी एक दूसरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ईएलपी और ईएसएल इन यूएसए। तो अगर इंग्लिश का स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो आप कोई जो मेन कोर्स करने वाले हो ना, उसके पहले इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी प्रोग्राम फॉर नॉन नेटिव स्पीकर, मतलब हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो आपको आयल टेस्ट चाहिए या तो इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो एज अ सेकंड लैंग्वेज आप उसको प्रिफर्ड, मतलब एक छोटा सा एक कोर्स सिलेक्ट करके अल्टीमेटली आप आगे बढ़ सकते हो। द गोल ऑफ एन ESL प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लेवल ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट स्टडी कन्वर्जेशनल इंग्लिश, ग्रामर, रीडिंग, लिसनिंग, comprehension and writing and vocabulary. ESL ELP school prepared student for study at a college or university। वहाँ पे एक छोटा सा 4 महीने का एक टेंटेटिवली 4 मंथ ड्यूरेशन का एक कोर्स होता है, तो वो कोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी ये व्हाट इज़ PTE एंड हु शुड टेक इट। PTE इज़, उसका जो फुल फॉर्म है वो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोला जाता है। स्टूडेंट who have scored less in IELTS or TOEFL can take this test as there are better chances of score good in PTE। तो ये जितने भी इंग्लिश के टेस्ट है ना, वो थोड़ा बहुत उसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। PTE टेस्ट इज हेल्ड on almost all days of the week. It is very easy to book the date and once does not need to wait for a long to book it as there are multiple centers। तो इंडिया में बहुत सारे इसके सेंटर्स अवेलेबल है। तो ये PTE आप सिलेक्ट करके अल्टीमेटली आगे बढ़ सकते हो। PTE रिजल्ट इज जनरली मेल्ड विद इन 5 business days ऑफ द टेस्ट डेट। PTE ऑफिशियली स्कोर रिपोर्टिंग इज़ फ्री। ऑलमोस्ट जो स्कोर होता है वो उसका कोई अलग से ये लोग चार्ज नहीं लेते हैं। इज़ PTE स्कोर एक्सेप्टेबल बाय ऑल यूनिवर्सिटी इन USA। ऑलमोस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत हर एक यूनिवर्सिटी की एक अलग डिमांड होती है। कई लोग PTE वैलिड होता है उनके लिए, या फिर कई लोग TOEFL वैलिड करते हैं या IELTS करते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी की एक खुद की डिमांड होती है। अभी फ्लाई वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क एंड टेक्सास। तो ये सारी यूनिवर्सिटी को दोस्तों हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें भी अगर आपको कुछ फर्दर कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमें आप मेल कर सकते हो। एंड मेरा वीडियो पॉज करके ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी का नाम कॉपी करके ये उसका नेम उसके रिगार्डिंग गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों अवेलेबल है आपके लिए। हाउ मच टाइम डज द यूनिवर्सिटी टेक टू गिव एन एडमिशन डिसीजन आफ्टर द एप्लीकेशन इज मेड। आप एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद अल्टीमेटली कितना टाइम लगता है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, बट मेजर डिफरेंस नहीं होता है। फॉर रैंक्ड यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट दे आर टेकिंग 4 to 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। पार्टनर यूनिवर्सिटी अगर है तो वेरियस फ्रॉम अ वीक टू अ मंथ। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, मगर टाइम तो लगता है। कैन वी रिक्रूट स्टूडेंट फॉर समर कोर्सेज इन द US? Yes, of course we can recruit student for the high school summer scholar program। ये जो समर प्रोग्राम होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि सारी कंट्री का वेदर सेम तो है नहीं। हर एक कंट्री का जो वेदर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से हर एक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का एक डिफरेंट कोर्स होता है वो। और हमारी कंपनी बहुत सारे कोर्सेज को प्रमोट भी कर रही है। तो पर्टिकुलर US के लिए, फ़िलहाल हमारी US के लिए बात हो रही है, मगर ये ओवरव्यू में बात कर रहा हूँ। द हाई स्कूल समर स्कॉलर प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़। ये जो सारी यूनिवर्सिटी है फॉर स्टूडेंट डूइंग बैचलर्स इन इंडिया, वो UC बर्कले एक्सटेंशन, इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया,
फॉर स्टूडेंट डूइंग बैचलर्स इन इंडिया, जो बैचलर्स कर रहे हैं वो पर्टिकुलर समर प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट एंड ड्रू यूनिवर्सिटी फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट समर कोर्सेज। अभी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट। व्हाट आर pathway programs? An opportunity a student gets to apply to a high ranked university for the reason mentioned below, not meeting the direct entry requirement। अगर आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है तो आप पाथवे प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कम्युनिटी कॉलेज में आप लो रैंक्ड स्टूडेंट वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसका लो जीआरई है, लो टोफेल है, लो आईएलटीएस स्कोर है, लो एकेडमिक स्कोर है, मिस द एप्लीकेशन डेडलाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन की डेडलाइन चली जाती है, तो वो एप्लीकेशन करने के लिए अल्टीमेटली आप ये पाथवे प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हो। आर आईएलटीएस एंड जीआरई बोथ मैंडेटरी फॉर पाथवे प्रोग्राम? यस, आईएलटीएस इज मैंडेटरी, हाउएवर जीआरई इज ऑप्शनल। आईएलटीएस तो कंपलसरी है क्योंकि वो इंग्लिश का टेस्ट है। जीआरई होता है वो ऑप्शनल होता है। वो कभी कभी यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है, कभी नहीं होती है। वो यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्डाइज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी वो हर एक की अलग अलग होती है। जैसे अपने इंडिया में आईआईएम की क्वालिटी बहुत अपर लेवल की मानी जाती है, वैसे होता है। यूनिवर्सिटीज़ विच रिक्वायर बोथ जीआरई एंड आईएलटीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉवेल, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, ये सारी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो दोनों, जो अगर इसमें एडमिशन आपको चाहिए तो जीआरई एंड आईएलटीएस दोनों चाहिए। यूनिवर्सिटी विच रिक्वायर ओनली आईएलटीएस, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, उसमें आईएलटीएस चलेगा, उसमें जीआरई की ज़रूरत नहीं है, जीआरई की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्शल यूनिवर्सिटी कैन बी प्रोसेस एप्लीकेशंस ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट हु are yet to get the result and have not given English test set yet। दोस्तों, अगर आपने IELTS का टेस्ट नहीं दिया है, आपका 12th कंप्लीट होने को आया है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, टेस्ट नहीं दिया है, और अगर आपने सेट भी नहीं दी है, तो ऑलमोस्ट नॉट ऑल यूएस यूनिवर्सिटी रिक्वायर सेट एंड ACT। University accept application without the 12th standard results for bachelor admission। University needs media report or predicted score of 12th। तो in short almost they are accepting, आप application कर सकते हो। Decision will be made only after the student has submitted the English proficiency test score, जिसको एक तरीके से ऐसा बोला जा सकता है कि that is called conditional offer letter। अगर आपका आईएलटीएस का स्कोर आपने अचीव नहीं किया, उनकी जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, वो क्राइटेरिया में अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है। इज देयर अ चांस टू गेट इन आफ्टर क्रॉसिंग द डेडलाइन? देयर इज नो चांस to apply for direct admission after crossing the deadline. In such cases, student could apply for pathway if options available by that university। मैंने पहले भी बोला कि अगर डेडलाइन चली गई अल्टीमेटली तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो वो बात ख़त्म हो गई वहाँ पे, मगर पाथवे प्रोग्राम के थ्रू आप अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी में आफ्टर 2 years अल्टीमेटली आपका वो पाथवे प्रोग्राम में आप शिफ्ट हो सकते हो। डज अ स्टूडेंट एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड इफ हीज हर SOP राइट अप में अगर कुछ भी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में कुछ भी ऊपर नीचे लिखा आपने, जो एक तरीका होता है लिखने का, वो हमारी मास्टरी है, उसमें हमारी कंपनी की टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी पर्टिकुलर, मगर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इट शुड बी रिलेवेंट टू द प्रोग्राम अप्लाइड। डू नॉट कॉपी द कंटेंट ऑफ SOP। बहुत जो स्टूडेंट होते हैं, समझ लो 5 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का SOP हमने दे दिया तो दूसरे जो 4 स्टूडेंट होंगे ना, वो सीधा कॉपी कर लेंगे उसको, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का SOP उनको खुद लिखना चाहिए। हाँ, एक
तरीके से हम उनको सपोर्ट करेंगे, मगर हम खाली सपोर्ट करेंगे ना कि हम लिखेंगे। तो वो एसओपी कैसे लिखा जाता है, किस किस चीज़ को देखा जाता है, वो सारी हमारी टीम उसके लिए बैठी है जो आपको सपोर्ट करेगी। डू नॉट कॉपी द कंटेंट ऑफ एसओपी फ्रॉम प्रीवियस स्टूडेंट एसओपी और फ्रॉम इंटरनेट पे बहुत सारे एसओपी आपको मिल जाएंगे, तो वो सीधा आप कॉपी नहीं कर सकते। एज अ कंसल्टेंट डू नॉट राइट द एसओपी फॉर अ स्टूडेंट। डज अ स्टूडेंट बैकलॉग failure affect his chances of admission in USA? 100%. Backlog are always detrimental to admissions, but US universities accept few backlog. No number of acceptable backlogs varies university wise. नॉर्मली दोस्तों 6-7 बैकलॉग तक चलता है, मगर उससे ज़्यादा फिर वो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर डिपेंड्स है। Is bank balance certificate compulsory for all UG, undergraduate, postgraduate and PhD's admissions? Yes, bank balance certificate is required for release of an I-20 from US University. अगर I-20 आपको रिलीज़ करना है US यूनिवर्सिटी से तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। All students are required to demonstrate financial ability to pay for at least 1 year of academic and living expenses. 1 साल का खर्चा अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाएंगे और एम्बेसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब यूएस में इंटरव्यू आता है, यूएस एक कंट्री ऐसी है जो इंटरव्यू लेती है, तो जब भी ये इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर आप सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट वो पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर बीइंग इशूड एन I-20 बाय यूएस यूनिवर्सिटी। वो तो आपको पहले ही भेजना पड़ेगा I-20 के लिए। $45,000 इज़ द अप्रोक्सीमेट जनरल अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, वेरीज यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड्स। अभी ये जो एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है ना, वो हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं उनका हर एक का तरीका अलग अलग होता है। तो उसमें एक मैंडेटरी चीज़ ये है कि जो बैंक का जो आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वो सर्टिफिकेट में कंपलसरी बैंक का लोगो, बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस, बैंक के फ़ोन नंबर, सारी डिटेल और प्रॉपर तरीके से ही आपको बैंक से लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से आपने नहीं लिया, क्योंकि हमारे देश में तो क्या है कि ये गवर्नमेंट बैंक है ना, उनका काम तो बहुत ज़ोरदार है। मतलब वो जो देते हैं तो खुले ब्लैंक पेपर पे कभी कभी स्टूडेंट लेके आ जाता है ऑफिस पे। अरे भैया ऐसा नहीं चलेगा, एक प्रॉपर तरीका है। ये यूएस वाले हैं, यूएस नहीं सारी कंट्री में एक प्रॉपर तरीके से ही काम करना पड़ता है। इमिग्रेशन में कुछ भी दोस्तों ऊपर नीचे नहीं चलता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक प्रॉपर तरीके से चाहिए और वही आपको वो तरीके से ही इमिग्रेशन के साथ फेस करना पड़ेगा, एम्बेसी के साथ फेस करना पड़ेगा। Can we show recent funds at the time of application? Student can transfer immediate recent funds from relatives or other sources and submit the bank balance certificate for release of an I-20. वो कर सकता है। Student can have multiple sponsors like father, mother, brother, sister, grandparents. Amount can be borrowed and can be deposited in parents accounts for which bank balance certificate can be made. ले सकता है मगर थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करना पड़ेगा। Can the funds shown be different for I-20 and visa? Yes, the fund can be different, हो सकता है for I-20 and visa। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम फंड चाहिए। At the time of application we can use recent fund, but the time of visa we recommended that the fund should be 3 to 4 month old। जब I-20 आप मंगवाते हो तो उस टाइम पे फंड आप करंट दिखा सकते हो, मगर जब वीज़ा की एप्लीकेशन करते हो तो एटलीस्ट 3 to 4 month ओल्ड बैंक बैलेंस चाहिए। और इन द केस ऑफ रिसेंट ट्रांसफर सोर्सेज ऑफ फंड शुड बी एक्सप्लेनेड। अगर आप फंड दिखाएंगे ऑन द स्पॉट, करंट फंड भी दिखाएंगे तो एम्बेसी को शक होगा। एम्बेसी ये आपको ऑफिसर ये पूछ सकता है कि भाई आपने ये फंड का रिसोर्स कहाँ पे है, मतलब सोर्स कहाँ पे है, आप ये कहाँ से फंड लाए। तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से दोस्तों देना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली मेरा एक ही मोटो है कि आपको नॉलेज शेयर करना
मैक्सिमम ये वीडियो आप शेयर करिए अपने ग्रुप में, जिसको भी यूएस जाना है वो मेरा वीडियो देख लेंगे, उनका सारा डाउट्स दोस्तों क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।